सर, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेक्रेटरीट का घेराव किया गया है और एनसी गवर्नमेंट को याद दिलाया गया है कि एनसी गवर्नमेंट ने जब चुनावों के समय जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 1 लाख नौकरी मिलेगी, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को 1 लाख नौकरी देने के बजाय एनसी गवर्नमेंट में बैकडोर एंट्रीज हुई और नौकरियां बेचने का काम जो है वो एनसी गवर्नमेंट द्वारा किया गया। और एनसी गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि वो उनकी सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को राशन डबल मिलेगा, लेकिन दूसरी वहीं राशन डबल मिलने के बजाय जम्मू कश्मीर फूड एंड सप्लाई विभाग में कई जगहों पर घोटाले देखने को मिले। यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा FIR भी दर्ज की गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ ये वादा किया गया कि जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट बिजली वो है फ्री मिलेगी, 12 सिलेंडर जो है वो माता महिलाओं को फ्री मिलेंगे। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के लोग 12 सिलेंडरों का इंतज़ार कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर का युवा एनसी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछता है कि आपने जो चुनावों के समय वादे किए थे वो कहाँ हैं आज 1 लाख नौकरी, लेकिन एनसी गवर्नमेंट एक ही रोना रोती है कि हमारे पास स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। क्या जब आपने इलेक्शन लड़े थे आपको पता नहीं था जम्मू कश्मीर में स्टेट नहीं है? किस लिए चाहिए आपको स्टेट? घोटाले करने के लिए, नौकरियां बेचने के लिए और एंटी नेशनल को बढ़ावा देने के लिए? जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आपको स्टेट चाहिए? फिर से आप कश्मीर में वही पत्थरबाजी लाना चाहते हैं, फिर आप वही अलगाववाद कश्मीर में लाना चाहते हैं। जब तक आपकी मानसिकता बदलेगी नहीं, आप इस देश का सम्मान नहीं करेंगे, आप किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी स्टेट जहां पर पत्थरबाजी हो, घोटाले हो, भ्रष्टाचार हो। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम केंद्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जब तक पूरी तरह से सिस्टम सुधर नहीं जाता, जब तक इन कश्मीर प्रस्त नेताओं की मानसिकता बदल नहीं जाती, तब तक हमें जम्मू कश्मीर में स्टेट नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे लगभग 2 साल पूरे होने को आए हैं, वादे पूरा करने में असफल रहे हैं। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन जो है लोगों के साथ मिलके जम्मू सचिवालय के बाहर किया गया। सर, वो कह रहे हैं कि जब तक शेड्यूल नहीं मिलेगा हम जेल में हाल नहीं करेंगे। जब आपने चुनाव लड़ा था तब आपको पता था कि आप यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आपने वादे क्यों किए? आपने क्यों किए कि जो आपके हाथ में नहीं था? क्योंकि आपकी सरकारें तो 70 सालों से रही हैं, आपको पता था कि यूटी में क्या पावर्स हैं, स्टेट में पावर्स क्या हैं, फिर आपने वादे क्यों किए? तो इसलिए ये अपने आप को बचाने की साजिश है। स्टेट प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मिलेगा, लेकिन उनको अपने वादे को पूरा करना पड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली जम्मू में यहाँ पे की है और जिसमें जम्मू कश्मीर का आम जनमानस उसमें शामिल हुआ है। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि सरकार कमिटमेंट पे कमिटमेंट कर रही है, मगर जो वादे सरकार ने लोगों के साथ किए, आवाम के साथ किए, वो वादे पूरे बिल्कुल नहीं कर रहे और लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। उसमें आप खास तौर पे देखिए जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जिनको रेगुलाइज करने की पॉलिसी बनाने की बात सरकार ने कही थी, चाहे वो रैबरे खेल हो, चाहे डेली वेजर्स हों, कैजुअल वर्कर्स हों या स्कूल्स में जो कुक हैं। आपको सुन के ये शर्म आएगी कि जो हमारे स्कूल में कुक काम करते हैं उनको पर डे 30 रुपये मिलते हैं। आज के इस ज़माने में 30 रुपये उनकी एक्सप्लॉयटेशन है। लिहाजा चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेवारी है कि उन लोगों के बारे में सोचा जाए और उन लोगों की जो परेशानी है वो हल की जाए और इनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए। इसके अलावा चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, और विशेष करके स्कूल्स में टीचर्स, आप देखिए रूरल एरिया में स्कूलों में टीचर्स नहीं है। हाई स्कूल में 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल में 1-1 टीचर वहाँ पे है। बारिशों के कारण स्कूल गिर गए हैं, वहाँ पे छतें नहीं है। और डॉक्टर्स की बात करूँ तो जो हमारे PSCs है, 1-1 डॉक्टर PSCs में नहीं है। तो लिहाजा सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों ने उसको चुना है, सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे और आने वाला जो ऑटम सेशन है उसमें बिल लाए कि हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे, हम जो रैबरे खेल है उनको रेगुलाइज करेंगे। अपोजिशन भी उसमें सपोर्ट करेगी, मगर सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। लिहाजा सरकार चुनने के बाद इधर उधर के नैरेटिव, पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ नहीं चला सकती। जिस चीज़ के लिए लोगों ने आपको वोट दिया आप उस पर काम करें। ये प्रोटेस्ट
आप देख रहे होंगे समस्त जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे थे और वो कार्यकर्ता उमर अब्दुल्ला की सरकार को जगाने आए हैं। वो सरकार जो ग्राउंड ज़ीरो पे टोटल फेल हो गई है, वो सरकार जो लोगों के काम करने में सक्षम नहीं है, वो सरकार जिसने हमेशा से वादा खिलाफ़ी की है, उस सरकार को जगाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैम वो कह रहे हैं कि जो अब तक हमें शेड्यूल नहीं मिलेगी तभी इसी शेड्यूल की वजह से हम लोगों के काम नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताएं, PWD R&B उनके पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है और यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उनके पास है। जब उन डिपार्टमेंट्स में वो काम नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ बहानेबाजियाँ कर रहे हैं।